कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु व स्वस्थ जीवन के लिए करती हैं। करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ढेर सारी वीडियो आपको देखने को मिले। 7 भाई थे, उनकी एक बहन थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। जब बहन की शादी हो गई तो बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। सभी भाई शाम को खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को खाना खाने के लिए बुलाया। तब बहन ने कहा कि आज मेरे चौथ माता का व्रत है। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद पता नहीं कब तक उदय होगा, अपनी बहन तो भूखी है। उन सब ने एक उपाय सोचा। पहाड़ पर जाकर दिया जलाया और उसके आगे चलनी लगाकर नकली चाँद बना दिया और बोले कि बहन, चाँद उग आया है। वह अपनी भाभीियों से बोली कि चाँद उग आया है, तो भाभियां बोली कि यह चाँद आपके लिए उगा होगा। वह नहीं समझ पाई। नकली चाँद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला ग्रास तोड़ा उसमें बाल आ गया, दूसरा तोड़ा तो उसमें छींक आ गई और तीसरा तोड़ा तो इतने में उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि लड़की को तुरंत ससुराल भेजो। जब माँ ने बेटी को विदा किया तो उसे एक चांदी का सिक्का देते हुए कहा कि तुझे रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती हुई जाना और तुझे जो सुहागिन होने का आशीर्वाद देगा उसको यह सिक्का दे देना और अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। वह पूरे रास्ते ऐसा ही करती गई, पर उसे कोई भी सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो वहां एक कन्या खेल रही थी। उसने उसके पैर छुए तो उसने उसे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। उसने वह सिक्का उस कन्या को देकर अपने पल्लू में गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। जब सब लोग उसके पति को जलाने के लिए ले जाने लगे तो वह नहीं ले जाने दी। तब सबने कहा कि गांव में लाश नहीं रहने देंगे, तो उसने गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर अपने पति की देखभाल करने लगी। कुछ समय बाद भादवे की चौथ आई तो उसने व्रत किया, पूजा अर्चना की। तो माता आई और बोली, 7 भाइयों की लाडली बहन घनी भूखी, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। तो उसने माँ के पैर पकड़ लिए। माँ ने बोला, लालची भूखी, मेरे पैर छोड़। जब उसने पैर नहीं छोड़े तो चौथ माता बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे से बड़ी कार्तिक की चौथ आएंगी, वही तेरे पति को जीवन दे सकती हैं, लेकिन वह तेरे से सुहाग की समान मांगेंगी तो वो सब तू तैयार रखना। जब कार्तिक चौथ आई तो उसने अपने पति के लिए व्रत रखा। जब रात को चौथ माता आई तो उसने पैर पकड़ लिया। तो माता बोली, 7 भाइयों की लाडली बहन घनी भूखी पापनी, मेरे पैर छोड़। तब वह बोली, माता मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ कर दो और मेरे पति को जीवन दान दे दो। जब उसने माता के पैर नहीं छोड़े तो माता बोली कि ठीक है, जो मैं सामान मांगूंगी वह तू अभी लाकर मुझे दे। माता ने जो सामान मांगा वह उसने लाकर तुरंत दे दिया। माता सुहाग की संपूर्ण सामग्री देखकर प्रसन्न हो गईं। माता ने उसके पति को जीवित कर दिया और सदा सुहागिन का आशीर्वाद दे दिया। उसके पति को जीवित देख गांव के सभी लोग उसके पैर पड़ने लगे। वह बोली, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब तो चौथ माता ने किया है। हे चौथ माता, जैसे उसको अमर सुहागन का आशीर्वाद दिया वैसे ही सभी महिलाओं को देना।